आपके लिए प्रश्न है नवीन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा खादर के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जानी जाएगी, सही जवाब होगा बागर के नाम से। अगला सवाल है आपके लिए तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में कौन सी मृदा पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए किस मिट्टी को न्यूनतम उर्वरकता की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? इसका सही जवाब होगा बागर मिट्टी, कछारी मिट्टी होती है। अगला सवाल है आपके लिए भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी है? 2%। अगला सवाल है आपके लिए जलोढ़ मिट्टी में जब बालू और चीका की मात्रा बराबर हो तो क्या कहलाती है? ये कहलाती है दोमट मिट्टी कहलाती है। अगला सवाल देख लेते हैं। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्रों में पाई जाती है? सही जवाब होगा काली मिट्टी। अगला सवाल देख लेते हैं। आपके पास है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा काली मिट्टी सर्वोत्तम है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए किस मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा काली मिट्टी। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। सवाल है आपके लिए किस मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है? ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसका लावा से निर्माण हुआ? सही जवाब होगा काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अगला सवाल है आपके लिए किस मिट्टी को न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी को। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस अन्य नाम से जानी जाती है? ऐसी कौन सी अन्य नाम से जानी जाती है? सही जवाब होगा बागर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए नवीन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? सही जवाब होगा खादर के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल है आपके लिए तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में कौन सी मृदा पाई जाती है? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल है आपके लिए गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा बागर के नाम से कहलाती है। अगला प्रश्न है आपके लिए जलोढ़ मिट्टी में जब बालू और चीका की मात्रा बराबर हो तो क्या कहलाती है? ये कहलाएगी दोस्तों दोमट मिट्टी कहलाएगी। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कर दीजिएगा। अगला सवाल है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। अगला सवाल होगा आपके लिए भारत में के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी में बना हुआ है? इसका सही जवाब होगा 2%। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्रों में पाई जाती है? ऐसी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सही जवाब होगा काली मिट्टी है, वो पाई जाती है। सवाल है आपके लिए किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? ऐसी कौन सी मिट्टी है? तो सही जवाब होगा काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अगला सवाल है आपके लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में किस मिट्टी का विस्तार अधिक है? तो सही जवाब होगा काली मिट्टी जहाँ पर सबसे अधिक है। अगला सवाल है आपके लिए काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? काली मिट्टी का तो सही जवाब होगा रेगुड़ या रेगुर मिट्टी कहते हैं इसे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र है? तो ये कितना प्रतिशत भाग होगा? सही जवाब होगा 7% भाग। अगला सवाल देख लेते हैं जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी ली जाती है वो क्या कहलाती है? ये कहलाती है रबी की फसल कहलाती है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए जो फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वो कौन सी फसल है? तो सही जवाब होगा खरीफ की फसल। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र का मिट्टी का जो प्रलोभ है वो कहलाती है। प्रश्न भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक खाद्यान्न होते हैं। अगला सवाल है आपके लिए
भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? धान की फसल होती है भारत में सबसे अधिक। अगला सवाल है आपके लिए, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है।